Dear students, Assalamu alaikum to all of you. The topic for today is legacy of partition. This topic is meant for the political science of class 12th. As you are well aware of the fact that India was divided into two nation states, India and Pakistan, regarding to Mountbatten Plan. And this partition left a number of problems. Dear students, partition जब हुआ 15 अगस्त 1947 को जब हिंदुस्तान बना, चूँकि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना, ये जो पार्टीशन हुआ, एक मुल्क उसके दो हिस्से जो हो गए, उसका क्या असर पड़ा, उसके क्या नताइज या वर्षे में हिंदुस्तान के लोगों को क्या मिला। आज का जो टॉपिक है वही पढ़ना है कि हमें विरसे में क्या मिला, कि ये जो पार्टीशन हुआ, देश का जो बंटवारा हुआ, इसका हमें हिस्से में क्या मिला। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने पढ़ा था चैलेंजेस। तो हिंदुस्तान की सरकार के सामने कौन कौन से चैलेंजेस थे, यानी कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे, तो मैंने आपको बताया कि रिफ्यूजीज की प्रॉब्लम्स थी, कश्मीर एक्सेशन का मामला था, या माइनॉरिटीज की प्रॉब्लम थी, बाइफर्केशन ऑफ स्टेट्स जो होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम सामने थी। तो इसी चीज को आगे लेके अब जो पार्टीशन हुआ, पार्टीशन के क्या नताइज निकले, इसका सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डिवीजन वाज बेस्ड ऑन द टू नेशन थ्योरी बाय लीडर ऑफ मुस्लिम लीग अली मोहम्मद जिन्ना। जो हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, ये डिमांड थी मुस्लिम लीग की लीडर, जो कि उस वक्त अली मोहम्मद जिन्ना थे, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान जिनको कहा जाता है, कायद आजम जिनको कहा जाता है। तो ये इनकी डिमांड थी कि हम इस देश में अब साथ में नहीं रह सकते हैं, तो अब इसका बंटवारा होना चाहिए। और चूंकि ब्रिटिशर्स के साथ ये बंटवारा भी किया गया, बंटवारा ब्रिटिशर्स ने ही किया, लाइनर्स उन्होंने ही खींचे, हर स्टेट में उन्होंने ही, वहां पे जो लकीरें थी, बॉर्डर जो थे, उन्होंने ही तश्कील दे दी। तो ये ख्वाब था अली मोहम्मद जिन्ना को, उन्हीं की डिमांड थी, वो एडमेंट रहे इस पर कि नहीं, पाकिस्तान जो है वो अलग से एक स्टेट बनेगी, जहां पर ज्यादातर पॉपुलेशन मुसलमानों की ही होगी, और मुसलमान एरियाज जो भी है वो अलग से अपनी एक स्टेट बनाएंगे, जिसका नाम पाकिस्तान रखा जाएगा। अब जो पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना, एंड 15 अगस्त 1947 को जब हिंदुस्तान बना, तो हमें क्या मिला, विरसे में हिंदुस्तान को क्या मिला, बंटवारे के क्या नतीजे निकले, और जो बंटवारा हुआ उससे हमें विरसे में क्या मिला। सबसे पहले तो जब मैं आप को बता दूं कि पार्टीशन जो हुआ, जो हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान जो अलग अलग स्टेट्स बनी, तो partition of India left a number of problems unsolved and unanswered. पार्टीशन की वजह से कुछ ऐसे मामलात रहे, पार्टीशन जो है इसने ऐसी प्रॉब्लम छोड़ दी जिसका अभी तक हल नहीं ढूंढ रहे हैं। अभी भी ऐसे मामले हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनका अभी तक हल निकालना मुश्किल है। हालांकि हिंदुस्तान ने बहुत कोशिश की कि पहले से कि वो जो प्रॉब्लम्स थी उनको ओवरकम किया जाए, उनसे छुटकारा मिले देश को, लेकिन इस बंटवारे की वजह से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स अभी भी है जिनका अभी तक कोई हल निकल नहीं पाया। तो सबसे पहले जो मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट्स क्या, यानी कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या, legacy क्या रही पार्टीशन की। First one is transfer of population and killing of people.
बच्चों याद रखिएगा, फर्स्ट पॉइंट जो विरसे में हमें मिला, हिंदुस्तान का जो बंटवारा हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, इसके क्या नतीजे निकले, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन एंड किलिंग ऑफ पीपल। लोग जो है इन्हें अपने घर सदियों से जहां वो रह रहे थे, इन्हें वो घर वो छोड़ के दूसरे मुल्क में आबाद होना पड़ा, दूसरी जगहों को चूज करना पड़ा, और ओबियसली किलिंग ऑफ पीपल, पार्टीशन की वजह से मोर देन 5 लाख पीपल वर किल्ड। ये बात याद रखिएगा। 5 लाख से ज्यादा लोग जो है पार्टीशन की वजह से मारे गए। ये चीज हमें खून खराबा, लूट मार, फसाद, जंग, तबाही, बर्बादी, ये सारी चीजें हमें विरसे में मिली पार्टीशन की। तो द फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ पार्टीशन वाज द लार्जेस्ट ऑफ अनप्लान्ड एंड ट्रैजिक ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन दैट ह्यूमन हिस्ट्री हैज नोन। पूरी दुनिया इसको जानती है। पार्टीशन की वजह से कितनी बर्बादी हुई, कितने लोग मारे गए, लाखों की तादाद में मार गए। 5 लाख से जायद लोग, जापान से एटम बम ड्रॉप किया गया, उससे तो 1 लाख ही लोग मारे गए। याद रखिएगा, पार्टीशन की वजह से 5 लाख से जायद लोग जो है वो मार गए। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर देयर वर लार्ज स्केल किलिंग ऑन एट्रोसिटी। दोनों तरफ से, चाहे हिंदुस्तान की बॉर्डर्स की बात करें, चाहे हम पाकिस्तान की बॉर्डर्स की बात करें, हद से ज्यादा एट्रोसिटीज, जुल्म, जबर, खून खराबा, ज्यादतियां, in the name of religion, people of one community killed the people of other community। यानी कि एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के खून के प्यासे, मुसलमान हिंदू के खून के प्यासे और हिंदू मुसलमान के खून के प्यासे। इनफैक्ट मैं ये बता दूं कि एग्जांपल यहाँ पे विद 48 hours of assumption of independence, शेखपुरा, a precious border town in Pakistan, witnessed large scale massacre of Hindus। यानी कि एक बॉर्डर है पाकिस्तान में, शेखपुरा नाम है इसका, वहां पे 48 घंटों में हजारों की तादाद में हिंदुओं को मारा गया, यूं समझ लीजिए। यानी कि लोगों के साथ उनके जिस्म से अलग कर दिए। लेकिन इसके बदले फिर साथ में क्या हुआ, इन रिटेलिएशंस सिख्स एंड हिंदूज मस्कर्ड मुस्लिम्स इन अमृतसर। अब हिंदू और सिखों ने इसके बदला कहाँ पे ले लिया, अमृतसर में ले लिया, जहाँ पे हजारों की तादाद में मुसलमान मारे गए। 24 घंटों में, 24 घंटों में हजारों की तादाद में, और 48 घंटों में समझ लो लाखों की तादाद में लोग इधर से उधर मारे गए। ये विरसे में मिला, ये चीजें विरसे में मिली कि हजारों और लाखों की तादाद में लोग पार्टीशन की वजह से मारे गए। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगी कि चूंकि हिंदुस्तान के जो इस वक्त बापू कहलाए जाते थे, हिंदुस्तान के लिए तो गांधी जी जो थे, ये जो पार्टीशन में ये तबाही जो हो रही थी, वो कम्युनल वायलेंस, ये जो मसाकर हो रहे थे, ये कत्ले आम हो रहा था, तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इनफैक्ट ही वेंट ऑन फास्ट डेथ to restore communal harmony and to protect the life of Muslims। उसने कहा कि नहीं, ये जो हमारे मुस्लिम बरादरी के लोग जो हैं वो माइनॉरिटी में रह रहे हैं, हमें इनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि तब तक मुझ पे दाना पानी हराम है जब तक ये कम्युनल वायलेंस खत्म हो जाए। ठीक है, लेकिन मसला ये है कि यहाँ महात्मा गांधी जी ये कम्युनल वायलेंस देख के बहुत ही ज्यादा खफा थे। एक तरफ तो आजादी के दिए जलाए जा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से जो हिंदुस्तान का बानी था महात्मा गांधी जी, जो फ्रीडम फाइटर रहा, जिन्होंने हिंदुस्तान को ब्रिटिशर से आजादी दिलाई, वो खफा रहे। उनको यह चीज पसंद नहीं है, क्योंकि वो इसके खिलाफ थे कि हम एक ही मुल्क में रहने वाले लोग अब आजकल एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। ये चीज इन्हें पसंद नहीं थी और उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। तो विरसे में सबसे पहले
یہ ملا کہ لاکھوں لوگوں کی جانیں، ہزاروں عورتوں کے ساتھ بلاत्कार ہوا، لوٹ مار، چوریاں، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہمیں ورثے میں ملا. The second consequence of partition is refugees problem. Dear students, یہ refugees problem انشاءاللہ ہم کل اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. وہ آج کے لیے اتنا ہی. اوکے، اللہ نے کہا.